हमारे हमारे यहाँ एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है। हम 5 ज़बानें पढ़ाते हैं। इस पूरे मुल्क में वाहिद स्कूल हमारा है जो 5 लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाता है। इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल, जहां तालीम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बेहतर समाज बनाने का मिशन है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के तोपसिया में मौजूद इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल महज एक स्कूल नहीं बल्कि तालीम का ऐसा समंदर है जहां नन्ही उम्र से ही बच्चों के बेहतर फ्यूचर की मजबूत बुनियाद तैयार की जा रही है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और बंगाली 5 भाषाओं में महारत हासिल करने की दिशा में तैयार किया जाता है। स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम को बराबर अहमियत दी जाती है। नन्हे बच्चों को पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन, तहजीब, कॉन्फिडेंस और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाता है। जिस उम्र में छोटे बच्चों को संभालना कई बार माँ के लिए भी चुनौती बन जाता है, उसी उम्र में इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल की टीचर्स बच्चों को माँ जैसी ममता और शिक्षक जैसी जिम्मेदारी के साथ संभालती है। प्यार, अनुशासन और बेहतर शिक्षा के जरिए बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाती है और छोटी सी उम्र में ही उन्हें काबिल बनने की राह दिखाई जाती है। इस पूरे मिशन के पीछे स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज आदिल की एक स्पष्ट सोच नजर आती है। करीब 3 साल पहले खड़े किए गए इस शिक्षण संस्थान ने इतने कम वक्त में सैकड़ों बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया है। आज यही बच्चे अपने ब्राइट फ्यूचर का सपना लेकर इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर सरफराज आदिल का मानना है कि इकोनॉमिक वीकनेस किसी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में दीवार नहीं बननी चाहिए। इस सोच के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए कम फीस में भी वही क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। उनका साफ संदेश है, मेरा मकसद हर घर में तालीम का चिराग रोशन करना है क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। इसी सोच का शानदार उदाहरण कलाकुंज में आयोजित स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम में देखने को मिला। मंच पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और बंगाली भाषाओं में स्पीच और ड्रामा पेश कर मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की खास बात सिर्फ बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस नहीं थी बल्कि उनके जरिए दिया गया सामाजिक संदेश भी था। छोटे छोटे बच्चों ने ड्रामा के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, पोस्टमैन और समाज के अलग अलग पेशों का किरदार निभाकर हर काम और हर पेशे की अहमियत को उजागर किया। इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल की यही सोच उसे सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि नई पीढ़ी को तैयार करने वाला मिशन बनाती है, जहां तालीम के साथ तरबियत, ज्ञान के साथ संस्कार और पढ़ाई के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाई जा रही है। देखिए, हम लोग स्कूल में सिर्फ पढ़ाने के लिए सिलेबस नहीं रखा है बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसका मेंटल, फिजिकल वेलबींग के लिए और रीजनिंग थिंकिंग के लिए उसको बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। इसी इन्वॉल्वमेंट का नतीजा है कि आज बच्चे ये परफॉर्मेंस आपके सामने दे पा रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा इन चीजों में पार्ट ले और लगभग हमारे पास जितने बच्चे हैं सब किसी न किसी रोल में जरूर आज यहाँ दिखाई दिया है। और आइंदा भी हम ऐसे ही बच्चों को तैयार करेंगे ताकि ये सिर्फ एक मोनूमेंट नहीं हो बल्कि ये हर बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो स्टेज फियर नहीं हो उसके अंदर और कौम को लीड करने वाले बने। ये सब कल के लीडर हैं, ये कल कौम को लीड करेंगे, नेशन को लीड करेंगे, इस देश को आगे लेकर जाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ किताबी कीड़ा इनको न बनाया जाए बल्कि किताब पढ़ाने के साथ साथ इनको और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। इसी इरादे से ये तैयारी कराई गई हमने। 2 साल ये एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए क्योंकि हम इसी समाज से हमें बच्चे मिलते हैं और इसी समाज से टीचर भी मिलते हैं, तो हमें टीचर को भी तैयार करना पड़ता है। हमारा जो मेयार है पढ़ाने का और जो बच्चों को ट्रेन करने का, उस मेयार पे लाने के लिए हमें टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ता है और फिर वो टीचर हमारे बच्चों को तैयार करते हैं। तो एक बड़ा टास्क है, एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना अच्छा हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, ये आपके सामने है। ये बच्चों के परफॉर्मेंस बताएंगे कि ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश में हम कामयाब हैं। हमारा 3 साल पूरा होकर के 4था हमारा सेशन चालू है और इस सेशन में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़े हैं, पहले से बढ़ते रहे हैं। हर सेशन में बच्चे बढ़ते हैं और इस तरह से हमारी जो कोशिश है कि एक बड़े कैंपस की तरफ जाएं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के बच्चों को पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूल का नाम है ना, उसका एक टैग लाइन है, उसका टैग लाइन है विद बेस्ट कैरेक्टर एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का हमारा एम है और हम बच्चों को और स्कूल को इस मेयार पर लेकर जाएंगे जहां दूसरे मुल्कों से लोग इस स्कूल को देखने आए और इस स्कूल का रेफरेंस दें कि वो एक स्कूल है जहां बच्चे इस तरह तैयार किए जाते हैं। हमारे लिए पढ़ाना, सर्टिफिकेट देना, बच्चों को डिग्री देना, ये हमारा है ही नहीं है। हम तो बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं।
तो उसकी तैयारी हमारी है इंशाअल्लाह ताला। तो नहीं, स्कूल हमारे माशरे में स्कूल की बहुत कमी है, तो स्कूल जो भी खुल रहे हैं मोस्ट वेलकम। बल्कि हम तो कहते हैं लोगों से कि आप स्कूल जरूर खोलें, और हमसे जो मदद चाहिए हम मदद करने के तैयार हैं। हमें जो चैलेंजेस फेस करना पड़ा है शुरू दिनों में, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सिलेबस क्या होना चाहिए, वो बुक्स कौन से पब्लिशर का होना चाहिए, लेसन प्लान कैसे होना चाहिए, ये सब हमने किया है। और सब सिलेक्शन करने में जो भी हमारा एनर्जी गया और मनी गया, उससे आप बच जाएंगे। मैं ये कहता हूँ स्कूल वालों को कि आप जरूर स्कूल खोलें और हमसे उसमें मदद लें। हम जो कुछ भी जानते हैं हम जरूर आपको उसमें हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे स्कूलों की जरूरत है, और जो भी स्कूल अभी अपने पास है वो कम है, गिनती के हैं। हमारे पास पहले नंबर ऑफ स्कूल होने चाहिए, फिर हम क्वालिटी ऑफ स्कूल की बात करेंगे। हमारे पास अभी नंबर ही नहीं है, हम क्वालिटी ढूंढते रहते हैं। हमें तो नंबर हो, फिर तो उसमें क्वालिटी की बात की जाएगी इंशाल्लाह ताला। हॉस्टल वगैरह की तैयारी के बारे में सोच जी बिल्कुल, हम लोग जमीन देख रहे हैं, और हमें कुछ जगह जमीन समझ में भी आई है, उसकी बातचीत भी चल रही है। तो तकरीबन 3 एकड़ जमीन लेनी है इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसमें आगे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फैसिलिटी के बारे में कुछ सोच है आपका? बिल्कुल है। जब स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया जो भी हैं सीबीएसई बोर्ड के, जब वो फुलफिल हम करेंगे तो जरूर हमारा एडमिशन होगा इंशाअल्लाह ताला। गार्जियन से क्या अपील है आपको? गार्जियन से अपील ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमने शुरू में ये गार्जियन से कहा था कि आप अपना एक बच्चा हमको दीजिए, और दूसरा बच्चा आपका किसी और स्कूल में जरूर होना चाहिए, और फिर आप 1 साल पढ़ाने के बाद वो कंपेयर करके देखें कि लर्निंग हमारे यहाँ क्या हुई है, दूसरे जगह क्या हुई है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने एक बच्चे को हमें दिया था, और दूसरे साल में हमारे पास 30 ऐसे बच्चे आए जो सेम पेरेंट्स के थे, बच्चे दूसरे स्कूल से लेकर आए, और दूसरे ऐसे स्कूल से लेकर आए जिनके पास बिल्डिंग है, कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफिलिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये बहुत बड़ी हैरत की बात होती है कि एक एफिलिएटेड स्कूल से गार्जियन अपने बच्चा को निकालकर हमारे पास लेकर आते हैं, जो बहुत ही प्रीमिटिव स्टेज में, जो बहुत ही शुरुआती दिनों में अभी हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए यही सर्टिफिकेट है कि वो गार्जियन अप्रूव करता है कि आप क्या लर्निंग है बच्चों की, जब भी वो लेकर के आ रहे हैं। जो नर्सरी क्लास है, एसी क्लासरूम में बिठाकर हम 800 रुपया लेते हैं महीना। आप पूरे शहर में बताइए एसी क्लासरूम वाला कोई 2000 से कम फीस लेता हो तो हम बता दीजिए। तो हम बहुत कम, हम भी 2000 रख सकते थे, क्योंकि हमारे टीचर की सैलरी 25-25 हजार रुपया है। लेकिन अगर हम वो रखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है सोसाइटी के जो हमारे पास बच्चे को नहीं पढ़ा सकेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गार्जियन को हम ये वाली फैसिलिटी, ये अच्छी पढ़ाई, ये जो बेस्ट एजुकेशन है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें। हमारे पास ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो बेचारे आकर कहते हैं कि आपका फीस तो होना चाहिए 2000, लेकिन हम 500 ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनको वापस नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आप 500 ही दो, बच्चे को यहाँ पढ़ाओ, और फिर हम उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। क्योंकि इसलिए हम आपको वापस कर दें, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे, पैसे के लिए तुमने बच्चे को भगा दिया। तो एजुकेशन उस बच्चे का राइट है, और बेस्ट एजुकेशन उसका राइट है। वो सरकारी स्कूल में जाकर के बोरा पे बैठ के कुछ पढ़ नहीं रहा है, तो वो बच्चे का राइट का उसका हनन है। तो बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसके गार्जियन के पास अगर पैसे नहीं है, उसे बच्चे का क्या कसूर है। इसलिए जो भी बच्चा हमारे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी बच्चे को इसलिए वापस नहीं करते कि उसके पास पैसा नहीं। हम आज तक नहीं किया ऐसा। अगर हमारे पास आ गया है, हमारे फ्लोर पे चढ़ गया है, हम उसको जरूर अपने पास रखते हैं। क्लासेस इस वक्त क्लास 6 तक है, प्ले हाउस से क्लास 6 तक हमारे पास अभी क्लासेस हैं, और नेक्स्ट ईयर हर ईयर बाय ईयर हम क्लास बढ़ाते हैं। हमने बड़े क्लास में बच्चों का एडमिशन ही नहीं लिया, क्योंकि हमारा इस 5 लैंग्वेज में बच्चा लिखना, पढ़ना, बोलना सब जानता है। और आप यहाँ अरबी में स्पीच सुना होता, इंग्लिश में सुना होता, बंगाली में सुना होता, हिंदी में सुना होता, उर्दू में सुना होता। ये सारे 5 लैंग्वेजेस हैं जिसमें बच्चे लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं, और उसकी ट्रेनिंग होती है। हमारे पास बहुत से अच्छे स्कूल वाले लोग आते हैं और वो सर पकड़ के बैठते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे 5-5 लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और आप बच्चों को देख लीजिए, किसी पर स्ट्रेस हो तो बताइए, ये बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे हैं। वो टेक्निक होना चाहिए, वो जील होना चाहिए, वो आपके पास पढ़ाने का वो ख्वाहिश होना चाहिए कि हम ये चीजें देंगे बच्चों। One thing I can talk about is my international model school. यहाँ पे मैं जस्ट कुछ दिनों तक ज्वाइन किए हैं, and I'm very happy and proud of the school, about the total environment of the school, ambience, the students, the teachers, the staff members, Dr. Adil sir and ma'am. I do not know whom to talk about and whom not. किसके बारे में बताऊं और किसके बारे में ना बताऊं, स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इसको मैनेज किया जा रहा है सभी टीचर्स लोगों को, मेरा हैट्स ऑफ टू द टीचर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह। इट्स जस्ट माय प्रेयर, ऑल ऑफ आवर प्रेयर। आपने खुद ही देखा है आज का परफॉर्मेंस कितना माशाल्लाह, कितना शानदार था। इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये डेडिकेशन है हमारे टीचर्स का, इनके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। तो आप देखिए, अगर ये ऐसे परफॉर्मेंसेस दे सकती हैं तो पढ़ाई में भी हमारे बच्चों को कितना होशियार बनाएंगे। देखिए इनके काबिलियत के 140 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और हमारी कोशिश थी कि हम सभी बच्चों को किसी ना किसी परफॉर्मेंस में डालें। टीचर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है नन्हे बच्चों को प्रिपेयर करना? बहुत डिफिकल्ट है, खासकर छोटे बच्चों को कुछ समझाना, उनके लिए प्रैक्टिस करवाना
बहुत मेहनत का काम है इसके पीछे। आज जो देख रहे स्टेज के सामने, उसके लिए हमने कई दिनों से मेहनत की है और ये हमारे टीचर्स की डेडिकेशन है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लोरेटो और कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोग्राम था। देखकर खुशी हुई और आप भी ये प्रोग्राम देखें। और मेरा ख्याल है कि हर स्कूल्स को, खास करके हमारे कम्युनिटीज के जो स्कूल्स हैं, उसको इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए थे, क्योंकि तालीम के साथ साथ, तरबियत के साथ साथ प्रैक्टिकली जब बच्चे ये करते हैं और प्ले करते हैं तो उनके अंदर जो है एक अलग तरह के जज्बात पैदा होते हैं और फिर ये कई दिनों तक उसके अंदर कायम रहते हैं और उनको डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, प्रोफेसर बनने की ख्वाहिशें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हर स्कूल्स में होने चाहिए। इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल के साथ शुरू दिन से है और इसका मकसद ये था कि एक ऐसा स्कूल कायम किया जाए जहां पे तालीम के साथ साथ इंसान बनाया जाए, तालीम के साथ साथ ऐसा औलाद बनाया जाए जो जन्नत में जाने का जरिया बने। हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स तो बना देते हैं, लेकिन वो दीन से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जो विजन है वो ये है कि क्लास 8 और 10 में जब बच्चे जाएं तो इस काबिल हो जाए जो शरीयत के जो मसले मसाइल हैं उनको समझ सके। उसके अलावा इस काबिल हो जाए कि वो जुमे की नमाज में तकरीर और खुतबा देकर नमाज पढ़ाने के काबिल हो जाए। गोया कि इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल का मकसद न सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाना, बल्कि इमाम बनाना, लीडर्स बनाना और कायद बनाना। ये अलग बात है कि इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल इस वक्त माली तंगी से गुजर रही है, तो लिहाजा मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे इंसान बने, आपका बच्चा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, तो पहली फुर्सत में इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराएं। प्यारा, बहुत अच्छा। यहाँ के बच्चों ने जो परफॉर्म किया है वो दिल जीत लिया और इमोशनल हो गए हम लोग। और देशभक्ति की चीजें जो सारे बच्चों ने परफॉर्म किया, रियली अमेजिंग था। ये बहुत ही अच्छा है। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इज़्मा के और डायरेक्टर सरफराज साहब को देता हूँ कि बच्चों को इस तरह से इन्होंने सींचा है और ये सारे कैरेक्टर्स बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की सारी बातें बच्चे कर रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा सोशल कैसे जो फैब्रिक्स है वो हमारा मेंटेन्ड है, देश हमारा मेंटेन्ड है और हम अपने लेवल पे क्या दे सकते हैं देश को। छोटी छोटी बच्चों में जो वो फीलिंग देख रहे थे कि वो अपने तरफ से क्या दे सकते हैं, तो वो सोशल फीलिंग, नेशन बिल्डिंग, ये जो एटीट्यूड है बच्चों का, ये कैरेक्टर है, तो होपफुली एक दिन बहुत अच्छा होगा। यूनिक इनका है, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, संस्कृत और बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में देख रहे थे बच्चे, स्पीचेस दे रहे थे, बंगाली में दे रहे थे, अरबी में दे रहे थे, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था ये। और इस तरह से एक छोटी सी जगह जो तोपसिया है वहाँ पे इनकी जो शुरुआत है डॉक्टर साहब की, और ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह से और भी स्कूल खुलने चाहिए, आने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में जितना से जितना हो सके लोग आगे आए, बड़े छोटे लेवल से ही सही शुरू करें, एक छोटा सा, तभी वो चेंजेस आएगी। छोटे छोटे से ही चीजें होती।